वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक खौफनाक इलाके स्टोरी जो है वो हम लोग सुनने वाले हैं, जो कि जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर एक दूर गांव का कहानी है। ठीक है, रात के अंधेरे में डराता सन्नाटों का शोर जो हम लोग आज पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को सुनते हैं। जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित एक ऐसा गांव जिसमें अब कोई रहना नहीं चाहता है। लोग कहते हैं उस गांव में क्या भूत और आत्माओं का डेरा है। कहा तो यह भी जाता है कि उस गांव में फैली दहशत के पीछे जो कहानी है वह उससे भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक है, जिसकी बुरी नज़र की वजह से जो भी उस गांव में आता है वह अकाल मौत का शिकार बन जाता है। यूं तो हम सभी ने कभी ना कभी भूत प्रेत पिशाचों से जुड़ी कहानियों को पढ़ा या सुना होगा। हो सकता है कुछ ने ऐसी पारलौकिक शक्तियों का सामना भी किया हो, लेकिन जो कहानी हम यहाँ आपको सुनाने जा रहे हैं वह थोड़ी अविश्वसनीय जरूर है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वह एक बेहद खौफनाक सच है, जिसका सामना उन्हें अक्सर या कहे शायद रोज ही करना पड़ता है। मरने के बाद भी जिंदा है वो कुलधरा जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव अपनी दहशत के लिए आसपास कुख्यात बन गया है। आपको यह बात तो पता ही होगा कि जिन स्थानों को पारलौकिक ताकतें अपने कब्जे में ले लेती है, उन स्थानों पर बसने वाले लोग या तो स्वयं उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, और अगर नहीं जाते तो उन्हें अपना जान से हाथ धोना पड़ता है। कुलधरा भी ऐसा ही एक गांव है जहां पहले ब्राह्मण समुदाय का वास था। ऐसा माना जाता है कि सन 1825 ईस्वी में इस गांव में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण और आसपास के 84 गांवों के लोग रातों रात अपना घर छोड़कर चले गए थे। सन 1300 से इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण की पीढ़ियां रहा करती थी, और रक्षाबंधन के एक दिन सभी इस गांव को छोड़कर चले गए। ऐसा माना जाता है इस दिन कुछ ऐसा दर्दनाक घटा था जिसके बाद आज तक भी बहुत से पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते। मौत से छीनकर अपनी जिंदगी दोबारा वापस लाई बड़े पैमाने पर हुए इस पलायन के पीछे की कहानी कुछ यह कहती है। जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह को कुलधरा समेत 84 गांवों के मुखिया की खूबसूरत बेटी से प्यार हो गया था। सलीम सिंह ने गांव के लोगों को यह धमकी दी थी कि अगर उसका विवाह उस लड़की के साथ न हुआ तो वह करों में और ज़्यादा वृद्धि कर देगा। ऐसे हालातों में गांव के मुखिया ने उस स्थान को छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया, और अपने पीछे यह श्राप छोड़ गए कि जो भी उनके जाने के बाद इस गांव में रहेगा या बसने की कोशिश करेगा वह अपनी जान से हाथ धो देगा। मुखिया और उसकी के जाने के बाद गांव के बहुत से लोग धीरे धीरे कर के बीमार पड़ने लगे या फिर अकारण ही मृत्यु के ग्रास बनते गए। इस घटना के बाद कुलधरा और आसपास के 84 गांवों के लोगों ने अपना अपना घर छोड़ दिया, और तब से लेकर अब तक कोई भी उस गांव में बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा। ये एक रियल घटना पर आधारित है, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे कहानी आपको इंटरेस्टिंग
मिलती रहेगी। थैंक यू।